Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 10th video of Module 1. Module 1 का आज ये 10वां वीडियो है. So before discussing about those 5 stocks, उन 5 stocks के बारे में बात करने से पहले एक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक एफएनओ में जो आज एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उस स्टॉक के बारे में एक थोड़ी आज हम डिस्कशन करते हैं. सो द स्टॉक विच वी कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज वोडाफोन आइडिया. ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट किया था. मॉड्यूल 3 के दूसरे वीडियो में मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया था. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टॉक ने पिछले कुछ ही दिनों में मतलब फ्रॉम 22nd ऑफ अगस्त स्टॉक एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड में ही है. ओके, एंड राइट नाउ द स्टॉक हैज गिवन 58 to 59% ऑफ रिटर्न्स. ओके, स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो कि एक 22 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक मींस नॉट इवन कंप्लीट होल मंथ, एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है. एंड राइट नाउ द स्टॉक हैज गिवन 58 to 59%. एक राउंड ऑफ किया जाए तो एक 60% का एक अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने दिया है. एंड येट द स्टॉक इज स्टिल इनटू द अपवर्ड ट्रेंड. तो ये है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मोमेंटम का. एक स्क्रीन की एक स्टॉक की एक पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन उसी फेज में था एंड इवेंचुअली स्टॉक ने यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया, बाय इंडिकेशन, और एक ब्रेकआउट कंफर्म होते ही स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली दी थी. ओके, एंड येट द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग इनटू द अपवर्ड ट्रेंड. सो this is the perfect example of momentum. And as we all know, Piramal Enterprises stock is going to give a good momentum. But क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट एज वेल एज स्टॉक ऑप्शंस के लिए क्या टारगेट होगा इस स्टॉक का एंड क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं इफ वी इन्वेस्ट फॉर द 1 मंथ ड्यूरेशन. वीडियो के एंड तक जरूर रहना. एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 विच इज IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है. वी कैन कॉल इट एज अ हैमर कैंडल. एक जो फॉल दिया था स्टॉक ने पिछले 4-5 दिनों से उसी को एक ब्रेक करते हुए एक बाउंस बैक स्टॉक ने एक इन द फॉर्म ऑफ हैमर कैंडल दिया है. अगर स्टॉक की थोड़ी एक पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली दी है यहाँ पे. इफ यू लुक आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द मार्च मींस 29th मार्च और वी कैन अज्यूम एज द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, अप्रैल महीने से ही हम एक कैलकुलेशन करेंगे तो 89 to 90% एक रिटर्न्स दिया है इस स्टॉक ने. ओके, तो अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम पास्ट 5 मंथ्स, एक 5 महीने में स्टॉक ने 89 to 90% रिटर्न्स दिया है. ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल या एक गुड एग्जांपल कह सकते हैं आप एक मोमेंटम का. स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया और यू कैन से द स्टॉक गिव अ गुड रिट्रेसमेंट. यहाँ पे जिस प्राइस से स्टॉक ने यहीं से बाउंस बैक दिया था. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद इन द स्पैन ऑफ 3 डेज स्टॉक ने यहीं पे एक 13 से 14% का रिटर्न्स दे दिया था. ओके, एंड इफ यू लुक करंटली एक 2 से 3 दिन पहले ही स्टॉक ने एक उसी प्राइस को फिर से लो क्रिएट करके या फिर लोअर प्राइस बना के स्टॉक ने फिर से एक पॉजिटिव रिकवरी दी है. एंड करंटली फ्रॉम लास्ट 2 डेज द स्टॉक इज गिविंग एन हायर लो. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो फॉल एक 80 to 90% यहाँ पे स्टॉक ने एक फॉल दिया था उसी का एक 30 to 40% रिकवरी स्टॉक ने दिया है. ओके, सो डेफिनेटली पूरे एक महीने के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो एट द करंट प्राइस ऑफ 94.55 तो डेफिनेटली स्टॉक एक नया एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा. 105 के आसपास आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में. ओके, so this might can be this we can assume as the target for the upcoming 1 month. एक महीने के लिए स्टॉक 105 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 11 to 12%, 11 से 12% का रिटर्न इस स्टॉक में आपको मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 105. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक ने लो क्रिएट करके एक बाउंस बैक दिया है 30% का उसी को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक वी कैन कंसिडर इट एज अ गुड स्टॉप लॉस. ओके, सो अगर ये स्टॉक फिर से इसी प्राइस पे रेंज पे आने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली यू कैन गो ऑन फॉर मोर बाइंग और यहाँ पे आप एक एवरेज करने की कोशिश कर सकते हो. अगर इफ माय पर्सनल सजेशन वुड बी लाइक इफ द स्टॉक प्राइस टू कम टू इट्स support zone then definitely go for stock options trading or else you can buy at current price for the stop loss of 89 and target of 105. Okay, so this is all about IDFC Bank Limited. Let's go to our stock number 4 which is Exide Industries Limited. तो गाइज ये रहा ग्राफ एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक स्टॉक ने 4 दिन पहले एक डाउनफॉल दिया था. यहाँ पे एक 3 to 4% का एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक पिछले 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन में ही चला गया है. ओके,
इफ यू लुक कंसिस्टेंटली, कल भी स्टॉक ने डोजी क्रिएट किया था, आज भी स्टॉक ने डोजी क्रिएट किया है. सो जो डोजी सेज लाइक कि जो भी ट्रेंड है स्टॉक का, डेफिनेटली द डोजी ट्राइज टू ब्रेक द ट्रेंड और रिवर्स इट, एंड दैट्स द इंडिकेशन व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द स्टॉक फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन. ओके, एक गुड मोमेंटम के लिए आप एक स्टॉक को सजेस्ट कर सकते हैं. दूसरी एक चीज, अगर आप एक हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की, तो फ्रॉम 28 मार्च, मतलब एक एंड ऑफ द मार्च, स्टॉक ने एक यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल क्रिएट किया था इन द फॉर्म ऑफ कैंडल पैटर्न. ओके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च टिल 11th ऑफ सितंबर स्टॉक ने एक 62 to 63% रिटर्न दिया है. ओके, एक 5 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 60 to 70% रिटर्न दिया है गाइस. ओके, सो दिस इज द अनदर गुड एग्जांपल ऑफ द गुड मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स. एंड अगर आप करेंटली देखोगे तो पिछले 4 दिनों से ही स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया था. एक जो रिसेंट जो अपट्रेंड दिया था स्टॉक ने, उसी का एक 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने देके एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है फॉर द डे टू डे. ओके, सो डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू गिव अ गुड बाउंस बैक. So what could be the target for the investors? Okay, investors अगर stock में invest करना चाहते हैं, and same like for the stock option traders, what could be the target for stock option traders as well as investors? Okay, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही हल्के एक इसी रेंज को टेस्ट किया है हमेशा स्टॉक ने. ओके, सो डेफिनेटली एक स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे अभी ट्रेड कर रहा है. ओके, इफ वी जूम इन, यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो स्टॉक ऑलरेडी इसी प्राइस रेंज के नजदीक ट्रेड कर रहा है. ओके, द रिसेंट यू कैन से द रेजिस्टेंस इज 276, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 268. सो डेफिनेटली द टारगेट फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज विल बी डेफिनेटली 304. ओके, 304 से 300 के आसपास, 300 से 304 के आसपास स्टॉक एक रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा. ओके, वी कैन डेफिनेटली अज्यूम द टारगेट ऑफ 300 एज द इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर द अपकमिंग ड्यूरेशन. ओके, सो डेफिनेटली स्टॉक एक 300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 12 to 13%. 12 से 13% का आपको रिटर्न्स इस स्टॉक में मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 300. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 250, 250 के आसपास. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने इसी लो के ऊपर हायर लो बनाने की कोशिश की है. सो डेफिनेटली अगर इस रेंज को आप देखेंगे तो 250 को ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करके स्टॉक ने कंटिन्यू सपोर्ट ट्रेंड दिया है. सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर 250 to 251 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट for the stock, or you can say a stop loss for the stock option traders for the target of 300. Okay, so this is all about Exide Industries. Let's talk about our stock number 3, which is RBL Bank Limited. तो गाइज, ये रहा ग्राफ आरबीएल बैंक लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक एक बहुत ही अच्छे अपवर्ड ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन में गया था. अगर स्टॉक की एक पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे फ्रॉम द मिड ऑफ मे, ओके, टिल 27th ऑफ जुलाई. ओके, मतलब एक 2 से 3 महीने के लिए फॉर 2.5 मंथ्स स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया. 76 to 70%, 77% का एक अपवर्ड मोमेंटम देने के बाद फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड स्टॉक एक उसी कंसोलिडेशन फेज में चला गया था यहाँ पे. एंड डेफिनेटली इफ यू लुक एट द करंट जोन ऑफ दिस कंसोलिडेशन, स्टॉक एक 50% रिकवरी के आसपास आया है. ओके, अगर एक 2 से 3 दिन पहले आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक बियरिश हरामी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया था, एंड डेफिनेटली एक 50% से भी ज्यादा रिकवरी इस स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बना के दी थी फॉर बिग रेड कैंडल, गिविंग अ बाय सिग्नल फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स. ओके, एक बुलिश सिग्नल स्टॉक ने क्रिएट किया था यहाँ पे. एंड राइट नाउ इफ यू लुक, स्टॉक ने एक 2% के आसपास एक क्लोजिंग दी है आज की. सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स इफ यू लुक फॉर द स्टॉक. सो एक पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे स्टॉक की. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक एक इसी प्राइस रेंज को हमेशा टेस्ट करके स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया है. ओके, सो if you look to the zones of this, or you can say the price zone of this stock at this duration, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक 260 से लेके 275 के आसपास स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे ट्रेड करा है. सो डेफिनेटली टेकिंग अ मिड पॉइंट ऑफ दिस रेंज. ओके, एक मिड पॉइंट आप रेंज ले सकते हो 265 के आसपास. ओके, 265 का आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में. ओके, सो गाइज, दिस इज द टारगेट 265 एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में एट द करंट प्राइस ऑफ 233. अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 14 to 15%, 14 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है इस स्टॉक में फॉर द स्पैन ऑफ 1 मंथ. ये 265 के आसपास जाने की कोशिश करेगा.
सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स. लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स का अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 210. ओके, यहाँ पे एक बिग एक स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट किया था स्टॉक ने एंड डेफिनेटली उसी के ऊपर ही स्टॉक ने ट्रेड किया है. ओके, एक 50% का एक पूरे कंसोलिडेशन जोन का एक लोएस्ट पॉइंट स्टॉक ने क्रिएट करके उसी के 50% को अभी ट्रेड कर रहा है. ओके, सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 210. Okay, for the target of 260. So this is all about our stock number 3. Let's go to a stock number 2, which is Divi's Lab Limited. So guys, ये रहा ग्राफ Divi's Lab Limited का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम दिया था स्टॉक ने. एक 3 से 4 दिन में ही स्टॉक ने एक 11% का एक अपवर्ड ट्रेंड दिया था. ओके, एंड आफ्टर दैट स्टॉक जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था उसी को एक उसी लो के आसपास स्टॉक ने फिर से ट्रेड किया एंड जस्ट गिव अ बाउंस बैक. रिसेंटली आप यहाँ पे देखोगे कि स्टॉक ने उसी रेंज को टेस्ट करके फिर से एक बाउंस बैक दिया है. तो ये जो एक फॉल क्रिएट करके स्टॉक ने फिर से एक 60 to 70% रिकवरी यहाँ पे की है. सो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ गुड मोमेंटम इन द अपवर्ड ट्रेंड. अगर स्टॉक की एक पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे यहाँ पे तो स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है. यहाँ पे स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था. ओके, यहाँ पे स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था. ओके, 11 से 12% का एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही चला गया था. एंड इफ यू लुक क्लोजली हियर स्टॉक ने एक दो बार उसी लो को टेस्ट करके यही से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया था. एंड till 8th of August, from that means from March to August, मतलब एक for more than 5 months. ओके, near about 5 months स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड क्रिएट किया था. स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स को 44 to 45% का एक रिटर्न्स मिला है इस स्टॉक ने दिया है. एंड डेफिनेटली एक अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक सपोर्ट जोन स्टॉक हमेशा इसी सपोर्ट जोन को टेस्ट करते आ रहा है. स्टॉक एक इसी प्राइस रेंज को 2 से 3 बार स्टॉक ने टेस्ट करके डेफिनेटली एक बाउंस बैक दिया है. 60 to 70% अभी के फॉल की रिकवरी स्टॉक ने रिसेंटली दी है. डेफिनेटली लुकिंग टू दी करंट कैंडल, अगर आज की कैंडल हम देखेंगे स्टॉक की तो स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है. सो द स्टॉक माइट गिव अ बिट ऑफ रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करेगा ये स्टॉक एंड इट माइट गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. ओके, सो this is the buying indication. What is the target for the investors as well as traders? Okay, तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली इसी प्राइस रेंज पे अभी स्टॉक आ ही गया है. ओके, द फॉल फ्रॉम द स्टॉक वाज फ्रॉम 4646, 4600 के आसपास स्टॉक ने फॉल देने की कोशिश की एंड उसके बाद जो फॉल स्टॉक ने दिया था ओके टिल द प्राइस ऑफ 2775 डेफिनेटली उसकी एक 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है यहाँ पे. एंड करेंटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक एक 4500 के आसपास ओके 4550 के आसपास यहीं पे आप देखेंगे कि एक मल्टीपल टाइम इसी प्राइस रेंज को स्टॉक ने टेस्ट किया है. सो डेफिनेटली स्टॉक माइट गो आप यहाँ पे एक राउंड ऑफ हम ले लेंगे 4550 का आप टारगेट आप एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक में. ओके, सो दिस इज द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स फॉर द स्टॉक. अगर इन्वेस्टर्स स्टॉक में ट्रेड करते हैं इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 4550 सो डेफिनेटली दे कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 19 to 20%. 19 से 20% का रिटर्न इस स्टॉक में आपको मिल सकता है. फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ ही स्टॉक फिर से एक 4550 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स का अगर स्टॉक में ट्रेड करना है डेफिनेटली दे शुड कंसिडर द स्टॉप लॉस ऑफ 3580. ओके, 3580 से लेके 3600 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो. ओके, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक स्टॉक पे से एक 50% रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करेगा. सो डेफिनेटली 3670 के आसपास आने के बाद ही स्टॉक शायद बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा. इट माइट बी जस्ट लाइक अ रिट्रेसमेंट फॉर द पॉजिटिव ट्रेंड. ओके, एंड so this is all about our stock number 2. Let's go to our stock number 1, which is Piramal Enterprises Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक स्टॉक की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. यहाँ पे फ्रॉम 29th of March वी कैन अज्यूम एज लाइक द एंड ऑफ द मार्च स्टॉक ने एक अपवर्ड रैली दी थी एंड कंटिन्यूसली अगर हम इस रैली को यहाँ तक अज्यूम करेंगे तो एक 4 से 5 महीने में ही लेस देन 5 मंथ्स स्टॉक ने 74 to 75% का रिटर्न्स दिया है. ओके, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक मोमेंटम पॉजिटिव का क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने 74 to 75% का एक रिटर्न दिया था.
ओके एंड आफ्टर दैट स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दे के फिर से उसी को रिकवर करके स्टॉक इज ट्रेडिंग एट दैट करंट प्राइस। ओके यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त टिल टू द करंट डेट द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम वैल्यू, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज स्टॉक ने क्रिएट किया है, उसी के हाईज और लोज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ओके सो डेफिनेटली अगर एक 2 से 3 दिन पहले का अगर आप एक इफ यू लुक एट द करंट कैंडल ऑफ 2 to 3 days बैक, तो स्टॉक उसी प्राइस रेंज के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया है। ओके ऑन 30th ऑफ अगस्त एंड ऑन 13th ऑफ सितंबर उसी प्राइस रेंज को टेस्ट करके स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया है। ओके एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस इज द स्टॉक एज अ स्ट्रॉन्ग positive, giving a strong positive momentum. Okay, so what could be the target for the investors as well as traders? Okay, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ देखेंगे स्टॉक की, एक थोड़ी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी इसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट टारगेट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर द गुड टारगेट फॉर द स्टॉक माइट बी डेफिनेटली 1300। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 1300 के आसपास स्टॉक ने एक प्राइस रेंज को टेस्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग एक रैपिड फॉल में गया था। 1300 से डायरेक्टली स्टॉक ने 1300 से स्टॉक ने डायरेक्टली 600 650 के आसपास ट्रेड किया था। ओके सो डेफिनेटली वी कैन से लाइक मोर देन 50 to 60% स्टॉक ने डाउनफॉल दिया, और दैट्स द रीजन व्हाई यू नो द स्टॉक इज ट्राइंग टू स्टॉक माइट गो टू टेस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ 1300। ओके एक 1300 के आसपास आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। okay for the duration of 1 month stock might trade to the price range of 1300। okay investors अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 21 to 22%, 21 से 22% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एक महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक 1300 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 21 to 22%। okay so this is all about investment। let's talk about our stock option traders। stock option traders का अगर स्टॉक में ट्रेड करना है so definitely they should consider a stop loss of 1015। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 2 से 3 बार मल्टीपल सपोर्ट लिया है एंड द स्टॉक इज गिवन अ बाउंस बैक फ्रॉम दैट प्राइस रेंज। सो डेफिनेटली एक 1015 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप कंसीडर करके आप 1300 के टारगेट के लिए आप स्टॉक ऑप्शंस में इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो 10 ऑफ मॉड्यूल 1। As I end my video with the personal recommendation, start investing into the stock market first and then go for the trading, and that's it for today। See you in the next video। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।